अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर 4। आज का हमारा लेक्चर है डे 4 का, जिसमें आप लोग देखोगे सिलेक्शंस एंड मास्किंग। मास्किंग क्या होती है, सिलेक्शंस क्या होती है, सिलेक्शन कैसे आप लोग लोगे, मार्की लेसो टूल को यूज़ करके, मैजिक बैंड, रिफाइनिंग सिलेक्शंस, वर्किंग विद मास्क, यूजिंग क्विक मास्क मोड, फेदरिंग एंड एंटी अलाइजिंग। आज का हमारा लेक्चर जो है वो ये है, इसमें आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। उम्मीद है प्रीवियस लेक्चर आपको तीनों समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं कोई चीज़ का पता चला या आपको समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं फोटोशॉप पे। अब फोटोशॉप के अंदर मैं एक नई फ़ाइल बना रहा हूँ, जिसमें मुझे चाहिए 1080 पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। और ये गाइडलाइन होती हैं। गाइडलाइन क्या करती हैं, ये हमें गाइड करती हैं कि आपका जो डिज़ाइन है उसकी जो अलाइनिंग है वो ठीक हो। अब ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको उठा के यहाँ पे छोड़ सकते हो। अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं आपको इनको मज़ीद डिफ़ाइन कर दूँगा ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये मैंने सारी ये टॉप और लेफ़्ट से आती होती हैं। अगर आपके टॉप पे छोड़ोगे तो ये वर्टिकल वाली आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं एक लेके आता हूँ पिक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टूल्स को यूज़ करके सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पे ये सारे टूल हम यूज़ करेंगे। ये दो टूल हैं, दो टूल्स के अंदर हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल भी आ जाता है, लेसर टूल आ जाता है, पॉलीगोनल लेसर टूल आ जाता है, मैग्नेटिक लेसर टूल। तो इनको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक पिक्चर चाहिए जिसमें मैं एक कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको मैं लेके आऊँगा। मैं डाउनलोड्स में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई पिक्चर पड़ी होगी ऑलरेडी। और अगर आपके पास पिक्चर नहीं है तो आप क्या करो, आप फ्री पिक पे जाके पिक्चर डाउनलोड कर लो। अब मैं फ्री पिक पे जाके एक डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया फ्री पिक में यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ फ्रेम। तो ये फ्रेम मैंने लिख के सर्च किया तो ये मेरे पास डिफरेंट फ्रेम्स आ जाएंगे। मुझे फ़ोटोज़ चाहिए तो मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं डाउनलोड कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे कौन सा डाउनलोड करना है, मैं ये फ्रेम डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास डाउनलोड के अंदर चला जाएगा। मैं इसको ओपन करूँगा और फोटोशॉप में ड्रॉप कर दूँगा। यहाँ से उठाया, फोटोशॉप में ले गए और यहाँ पे मैं न्यू फाइल के अंदर इसको ड्रॉप कर देता हूँ। अब सिलेक्शन का काम होता है कि आप एक स्पेसिफिक चीज़ को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को उठा के अपने दूसरी जो आपकी फ़ाइल है उसके अंदर लगा सको। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस फ्रेम को उठाऊँगा और इसको यहाँ से उठा के मूव करेंगे, हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब इसके ऊपर आप एक बैकग्राउंड लेके आ सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे एक बैकग्राउंड चाहिए तो मैं फ्री पिक पे दोबारा जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं लिख दूँगा वॉल बैकग्राउंड, या आप सिंपल वॉल लिख दो, वो आपके पास दीवार आ जाएगी। वो दीवार को आप डाउनलोड करके उसके ऊपर हम फ्रेम को यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ से कोई भी आप ले सकते हो। अब मुझे ये वाली अच्छी लगी है तो मैं ये इसको डाउनलोड कर लूँगा। अब इस दीवार के ऊपर मैं वो फ्रेम को एडजस्ट करूँगा। और कैसे करेंगे हम, सिलेक्शन को यूज़ करके। तो ये दूसरी पिक्चर मेरी डाउनलोड हो गई है। अब इसको मैं ओपन करूँगा और फोटोशॉप में ले जाऊँगा। इसको उठाया, अब ये मुझे चाहिए एज अ बैकग्राउंड तो मैं इसको बैकग्राउंड पे फेंकूँगा। तो ये मेरा बेसिकली क्या है, ये मेरा बैकग्राउंड है। ये आ गई है आपकी पिक्चर। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करके अपने फ्रेम के मुताबिक एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो पौधा बड़ा हुआ है ये भी मैं इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा। सबसे पहले मेरे पास आता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल में क्या काम है कि आप एक बॉक्स की सिलेक्शन ले सकते हैं। बॉक्स फॉर एग्जांपल ये जो फ्लावर हैं ये बॉक्स नहीं है, इनकी शेप और है। ये फ्रेम हमारे पास एक बॉक्स की सिलेक्शन में पड़ा हुआ है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी ऊपर जिनको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी इसकी क्या करेगी, आप एक सिंगल सिलेक्शन ले सकते हो। सिंगल सिलेक्शन मीन्स कि ये मैंने इसको फ्रेम को सिलेक्ट किया। अब इसके साथ अगर मुझे कोई और चीज़ लेके जानी है तो मैं वो नहीं लेके जा सकता। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये एक टाइम पे एक सिलेक्शन आपकी देगी। अब आपने इसको मूव करना है तो आप मूव टूल पकड़ोगे, यहाँ से उठाओगे और आप इस वॉल के ऊपर जो हम लेके आए हैं उस पर लगा देंगे। अब ये जो फ्रेम है ये बहुत बड़ा जूम हो गया क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। इसको आपने कम करना है तो आप लेके आओगे ट्रांसफॉर्म स्केल Ctrl T प्रेस करके।
अब इसको मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ कम करूँगा, उठा के यहाँ पे रखूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक फ्रेम आ गया जो दीवार के ऊपर लग गया। अब इसको और अच्छा कैसे बनाना है, जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम देखेंगे, इस पर शेडो लगा के, इफेक्ट्स लगा के वो हम इसको करेंगे। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने एक सिंगल सिलेक्शन लेके इसको उठाया और यहाँ पे मूव कर दिया। इसके अलावा जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, अब ये ऐड टू सिलेक्शन है, ये इसके साथ आप सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, मैं इसको डी सेलेक्ट करूँगा, आप इस पर राइट क्लिक करके डी सेलेक्ट कर दोगे तो वो क्या होगा कि आपकी जितनी भी सिलेक्शन होगी सारी ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल जी से मैं उसको वापस ले आऊँ, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल डी, आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो वो आपकी सिलेक्शन को डी सेलेक्ट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये फ्रेम सेलेक्ट किया, गलती से मेरा फ्रेम इतना सेलेक्ट हो गया, नीचे से मिस हो गया, तो फिर मैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पकड़ के इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं दोनों को मिलाऊंगा तो मेरी दोनों सिलेक्शन एक हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या करता है, ये ऐड टू सिलेक्शन करता है, आप सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप एक नई सिलेक्शन भी लेके जा सकते हो। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो, एक ही टाइम पे मल्टीपल चीज़ें उठा के लेके जा सकते हो, मूव कर सकते हो, और या आप सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स अगर आपको ये सिलेक्शन नहीं चाहिए तो आप इसको माइनस कर दो थर्ड प्रॉपर्टी के साथ। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये ब्लैक फ्रेम नहीं चाहिए, जो इसका बॉर्डर है ब्लैक वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, माइनस करूँगा। ये मैंने माइनस कर दिया, और इधर से मैंने ये माइनस कर दिया, और बॉटम से मैंने ये माइनस कर दिया, और राइट साइड से मैंने ये माइनस कर दिया। ठीक है, ये सिलेक्शन को माइनस करता है और ये वाला ऐड करता है सेकंड प्रॉपर्टी जो कि ऐड टू सिलेक्शन है। फर्स्ट वाली न्यू सिलेक्शन, उसमें आप एक टाइम पे एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ तक सेम चलेंगी, ये जो जितने भी सिलेक्शन टूल हैं सारे एक ही हैं, इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर ये होता है इंटरसेक्ट। अगर आपने मैट्रिक या इंटर किया हुआ है तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है इंटरसेक्ट और यूनियन। ठीक है, तो इसका सेम वही प्रोसीजर है। इंटरसेक्ट में होता है कि जो चीज़ कॉमन है, अब फॉर एग्जांपल ये जो है ये सिलेक्शन कॉमन है दोनों में, तो वो सिलेक्शन रह जाएगी, बाकी ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें जो है ये सिलेक्शन बच जाएगी, जो कॉमन होगी बाकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। आप किसी चीज़ को मूव करना चाह रहे हो तो इसके साथ करो। इसकी शॉर्ट की एम प्रेस करोगे तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल पकड़ लेगा। आप इलिप्टिकल मार्की टूल है, इलिप्टिकल मार्की टूल में क्या कर सकते हो, आप एक सर्कल की सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप जब सर्कल को ड्रा कर रहे हो, ड्रा कैसे करना है, आपने क्लिक करके प्रेस करके रखना है और सर्कल ड्रा कर लेना है। अब ये सर्कल जो है ये ओवल शेप में है। ओवल मीन एग की तरह ही है। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस कर लोगे साथ, जैसे ही शिफ्ट प्रेस करोगे आपका सर्कल एक्यूरेट हो जाएगा। अब मैंने ये सर्कल को मूव करवाना है तो मैं मूव टूल पकड़ के इसको यहाँ से उठाऊँगा और इस पर लगा दूँगा। ठीक है, अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो सर्कल के साथ आप ये सिलेक्शन ले सकते हो। फिर सिंगल रो मार्की टूल है, सिंगल कॉलम है। सिंगल रो में क्या होता है कि आप एक छोटी सी लाइन उठा के लेके जा सकते हो, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, आप इसको इतनी सी लाइन को उठा के लेके जा सकते हो। फिर एक सिंगल कॉलम है, सिंगल कॉलम में आप कॉलम वाली चीज़ को उठा के लेके जा सकते हो, और वो भी जस्ट एक सिंपल। ठीक है, इसमें जो मेन टूल हैं वो आपके दो ये टूल हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि आप सिंगल सिलेक्शन लेके जा सकते हो, मल्टीपल सिलेक्शन लेके जा सकते हो रेक्टेंगल शेप के अंदर, बॉक्स के अंदर। इन फ्लावर्स को हम इसके साथ नहीं उठा सकते, इसके लिए हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट टूल। अब नेक्स्ट आपके पास आता है लेसो टूल। लेसो टूल क्या काम करता है, आपको देता है रफ सिलेक्शन। रफ मीन कि आप एक क्लिक करके माउस को जिधर ड्रैग करोगे आपकी सिलेक्शन उस तरफ जाएगी। बेसिकली ये ज़्यादातर यूज़ होता है कि जब आपने रेक्टेंगल टूल से शेप ली है या आपने कोई सिलेक्शन ली है तो आप रफ सिलेक्शन से उसको माइनस कर सकते हो इस तरह। ठीक है, देयर इज़ नो पिक्सल, सारी आपकी सिलेक्शन माइनस होगी। तो ये रफ सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। अब इसके साथ आप फ्लावर को सिलेक्ट नहीं कर सकते सही से, क्योंकि उससे माउस आपका आगे पीछे हो जाएगा। तो ये जब इसका यूज़ आएगा तब आपको इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी। और इसकी जो ये चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सेम वही वाली हैं जो इसकी थी। अब इसमें एक चीज़ नेक्स्ट देख लें जो हमने इसमें मिस कर दी है, फैदर। फैदर क्या होता है कि आप एक चीज़ को उठा के लेके जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स को या इस फ्रेम को लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन वाला पकड़ा और इसको उठाया।
अब इसका फ़ायदा कितना है 0%। अब ये एज इट इज़ जाएगा, ठीक है, जैसे सिलेक्ट है वैसे ही जाएगा। लेकिन फ़ादर का क्या काम होता है, फ़ादर आपकी सिलेक्शन को फैला देता है। फैला देता है मतलब अब मैं इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल। अब मैं जब इसकी सिलेक्शन लूँगा तो ये 50 पिक्सल मेरे इसको जो सिलेक्ट किया हुआ एरिया इसको फैला देगा। अब मैं जैसे इसको उठाऊँगा ये देखें तो ये इसने मर्ज करके लेके जाता है, ऐसे साइडें आपकी मर्ज कर देता है। तो फैदर का बेसिकली ये काम होता है। इससे आप क्या कर सकते हो, आप इसको बैकग्राउंड के साथ अटैच कर सकते हो। अब इसमें और इसमें आप लोग फ़र्क देख लो, ये आप मिक्स हो रहा है नीचे बैकग्राउंड के साथ और ये एज इट इज़ आया है। तो फैदर का ये काम है। और इसको आपने याद रखना, जब आप इसकी वैल्यू एक दफ़ा बढ़ा देते हो तो इसको वापस 0 पे करोगे, फिर आपकी सिलेक्शन सही आएगी। अदरवाइज़ आपका ये फैदर ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है सिलेक्शन के अंदर। तो अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो याद रखें इसको वापस 0 पे करना है। नेक्स्ट टूल पे चलते हैं हम। लेसो के बाद पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल अच्छा टूल है। इसके साथ आप फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप फ्लावर भी सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन कर सकते हो। इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद ये आपको एक लाइन दे देगा। इस लाइन को जहाँ पे आपने स्टॉप करना है तो आप वहाँ पे इसको क्लिक करोगे, वो लाइन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ख़त्म करूँ या नीचे ख़त्म करूँ, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ। जब आपका जो कैनवस है वो जूम होता है तो आप स्पेस प्रेस करके इसको नीचे लेके आ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ माउस नीचे करोगे फिर भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लिक की, एक क्लिक मैंने यहाँ पे की, एक क्लिक मैंने यहाँ पे की। तो ये हमने जो है इसका पॉलीगोनल लेसो टूल उसके साथ सेलेक्ट कर लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे माइनस करवाना है, अब इतना हिस्सा मैं चाह रहा हूँ माइनस कर दूँ कि यहाँ से इस कॉर्नर से ये ऐसे आए लाइन ऐसे और फिर ऐसे, ये माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये काम है। अब इसके साथ आप फ्लावर भी लेके जा सकते हो। मैं जो इसका ये जो है नीचे वाला हिस्सा ये मैं ले जाता हूँ। कैसे सिलेक्ट करना है, अब सिलेक्शन में याद रखें जितनी चीज़ आपकी ज़्यादा जूम होगी उतनी आपकी सिलेक्शन अच्छी होगी। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पे कर्व बनाना है। कर्व मीन्स कि ये ऐसे जा रहा है, इसको कर्व बोलते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया। जितने क्लिक आप कम करोगे आपकी वो चीज़ कर्व में जाएगी, और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो चीज़ नहीं बनेगी। तो इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास माउस होना चाहिए, माउस के साथ आपकी सिलेक्शन अच्छी होती है। अगर आप लैपटॉप में माउस पैड यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं देगा। बेहतर यही है कि आप इसमें माउस को यूज़ करें, ठीक है। अब ये सेकंड नंबर पे आता है सिलेक्शन में। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके पास आता है पेन टूल। पेन टूल से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये मैंने सेलेक्ट कर ली। और एक बात आपने और याद रखनी है कि जब आप किसी चीज़ की सिलेक्शन लेते हो तो ये बाहर वाला हिस्सा आपकी सिलेक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गलत कर लिया है तो मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा, मैं एक स्टेप वापस चला जाऊँगा। हम वापस जाके भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये इस तरह मैंने ये सारा जो इसका है ये गलत क्लिक हो गया, मैं इसको वापस बैक स्पेस से चला जाऊँगा। इसको सेलेक्ट करके मैं ले जाऊँगा अपने दूसरे कैनवस पे। कैनवस बोलते हैं ये जो आपने फाइल बनाई हुई है, इसको कैनवस बोलते हैं। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब जो इसमें था हमारे कंटेंट के अंदर कि आपने यूजिंग क्विक मास्क रिफाइनिंग सिलेक्शन। रिफाइनिंग मीन्स कि आपने उसको अच्छा कैसे करना है। तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसका फैदर ज़्यादा कर दो। इसका फैदर मैं कर देता हूँ 3 पे, तो ये जो इसके कॉर्नर बनेंगे वो उनको स्मूथ कर देता है फैदर। तो इसको मैं उठाऊँगा यहाँ से। अब ये देखो इसके जो कॉर्नर हैं पीछे बैक पे वो स्मूथ हो गए। इसको उठा के मैं अपने यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। और अगर आप स्मूथ नहीं करना चाह रहे तो आप इसको फैदर ना लगाएं। अब इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे जूम करके इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कुछ फिल करवाना पड़ेगा जो इसको शो करवाएगी। ये इसके अंदर से निकल रहा है पौधा, ठीक है। अब ये मैंने यूज़ किया पॉलीगोनल लेसो टूल। ये सबसे अच्छा टूल है सिलेक्शन में। इससे ऊपर जो आता है वो पेन टूल आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आता है। अब ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने करवा दी हैं। अब ये पॉलीगोनल भी करवा दिया। फिर मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक जो आपको पता है कि वो
मैग्नेटिक क्या होता है, मकनातीस जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, ये कलर्स की बेस पे काम करता है। तो ये ऑटोमेटिक इसके बाद साथ चिपक जाएगा, जैसे आप आयरन के साथ मकनातीस को चिपका लेते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक की, अब मैं सिर्फ माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो इसने एक ब्लैक कलर पकड़ लिया, उसके साथ साथ चलता जाएगा, खुद ही चिपक जाता है। अब यहाँ पे जब कलर चेंज हुआ तो वो ब्लैक के साथ नीचे हो गया। अब यहाँ पे इसने ख़राब कर दिया तो वाइट कलर की तरफ चला गया। तो ये इतना कोई ख़ास टूल नहीं है, आप इसको इसकी जगह पॉलीगोनल को यूज़ करें। इसके साथ भी आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं आती, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये इसको उसके साथ आपस में मिला देगा। मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो वो आप इसको कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल। ये वो टूल्स हैं जो कलर्स की बेस पे काम करते हैं। अब मुझे यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब इसका काम क्या होता है कि आपकी पिक्चर में से ऑब्जेक्ट को फाइंड करना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये फ्लावर्स, ये जो है इसका बाउल, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये जो फ्रेम है ये भी ऑब्जेक्ट है। मतलब कोई भी चीज़ है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब इसको मैं ड्रैग करूँगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये क्या करेगा, उसमें से फाइंड करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, फाइंड करके उसकी सिलेक्शन दे देगा। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हमारा कर देगा इसको सिलेक्ट फ्रेम को ईजीली। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से उसने उसको कर दिया। मैं इसको उठा के ले जाऊँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। कंट्रोल टी, उसका साइज़ ज़्यादा है तो कंट्रोल टी से मैं इसको छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। तो आप इसके साथ भी कर सकते हो। ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट कलर पे, तो जहाँ पे आपके पास पीछे बैकग्राउंड सिंपल हो। अब इसमें से जब मैं इसको करूँगा ना ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मिस कर देगा, कंट्रोल डी। और उसके बाद आपके पास आता है क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, इसके साथ आपको एक सर्कल मिलता है, ये जो प्लस वाला सर्कल नज़र आ रहा है, तो जो करली ब्रैकेट्स है आपकी बैक स्पेस के नीचे, इसको आप राइट करली ब्रैकेट प्रेस करोगे इसका साइज़ ज़्यादा होगा, लेफ्ट प्रेस करोगे इसका साइज़ कम होगा, ठीक है। और उसके अलावा आप कंट्रोल प्रेस आल्ट प्रेस करके माउस की राइट क्लिक करके इसको अगर राइट साइड पे लेके जाते हो इसका साइज़ ज़्यादा होता है। आल्ट प्लस माउस राइट क्लिक और माउस को आपने ड्रैग करना है राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे करोगे तो साइज़ कम होगा। ऊपर करोगे तो ये सॉफ्ट ब्रश बन जाएगा, ठीक है, जैसे फैदर काम करता है। और नीचे लेके आओगे तो ये हार्ड ब्रश बन जाएगा। इसको आपने अभी हार्ड ही रखना, सॉफ्ट ब्रश वाला और हार्ड ब्रश वाला जाके हम जब ब्रश पे जाएंगे फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, इसने देखना है कि भाई जितना सेम कलर है उस सारे को सिलेक्ट कर लो। सिर्फ मैंने एक क्लिक किया है, उसने वो सारा वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह अगर मैं इसको करूँगा ब्लैक के ऊपर, अब ब्लैक के ऊपर मैं तब करूँगा जब इसका साइज़ कम होगा यहाँ पे। तो इसने क्या किया, ब्लैक भी ऐड कर दिया। अब मैं ब्लैक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जितना ब्लैक उसको सेम समझ आया तो वो उसने पकड़ लिया। तो इसके साथ भी आप कर सकते हो। ये टूल्स होते हैं बेसिकली जल्दी सिलेक्शन लेने के लिए, लेकिन इनके साथ सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं आती, आपको खुद ही सिलेक्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। अब उसके बाद मैजिक बैंड है। मैजिक बैंड भी सेम ऐसे ही है कि मैंने इसको इस कलर पे क्लिक किया, ये कलर जितना भी था उसने, अब यहाँ पे डार्क पे चला गया तो वो छोड़ दिए। सेम कलर को सिलेक्ट करके आपको ये दे देगा। तो ये हमारे सिलेक्शन टूल्स हैं, इनके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, गाड़ी का बैकग्राउंड रिमूव करके उसके पीछे आप बैकग्राउंड लगाओ। ये मैं असाइनमेंट आपको ग्रुप में भेजूँगा, आपने वो सारे काम करने हैं। फोटोशॉप की जो मेन चीज़ होती है वो सिलेक्शन ही होती है, सिलेक्शन में ही आपके सारे काम होने हैं, तो ये लाजमी आपने कर लेने हैं। इसके अलावा आगे हमारा जो है वो है सिलेक्शन के पास रिफाइनिंग सिलेक्शन, उसको ठीक कैसे करना है, फेदर लगा कर सकते हो। वर्किंग विद मास्क, आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। मास्क क्या होता है, अल्फ़ा चैनल्स क्या हैं, यूजिंग मास्क मोड के साथ हम कैसे करते हैं काम, फीचरिंग एंड फेदरिंग एंड एंटिलाइजिंग, जो फेदरिंग वाला काम हमने वो कर लिया। तो इसमें मास्किंग रह गई है हमारी। मास्किंग क्या होती है, मास्किंग बेसिकली आपकी यूज़ की जाती है जब आप फ़ोटो मैनिपुलेट करते हैं। फ़ोटो मैनिपुलेट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैनिपुलेशन मतलब आपने एक पिक्चर में मल्टीपल इमेजेस को यूज़ करके एक पिक्चर बनानी है। अब फॉर एग्जांपल आप जो मूवीज़ पोस्टर देखते हो, आपके पास कोई नई ट्रेंडिंग मूवी आती है तो उसका एक पोस्टर होता है। उस पोस्टर में 5-6 कैरेक्टर्स को मिला के फिर एक पीछे बैकग्राउंड लगा के तैयार किया जाता है। मैं यहाँ पे मूवी पोस्टर सर्च कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास मूवी पोस्टर आ जाएंगे। ये सारा काम जो है डिजिटल मीडिया वाला, ये सारा फोटोशॉप में बनता है। आप यूट्यूब थंबनेल इस तरह चीज़ें बना सकते हो। अब मास्किंग के बाद आप ये चीज़ें बनाना शुरू कर दोगे।
अब जैसे ये देख लें, सबसे पहले आपको सिलेक्शन आनी चाहिए। अब ये जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर है इसकी पहले सिलेक्शन ली है, सिलेक्शन लेके उसको सबसे फ्रंट पे रखा है, फिर ये सारे हर एक बंदे की अलग अलग सिलेक्शन लेके फिर इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगाया। तो बेसिकली मास्किंग का ये काम होता है कि आप मल्टीपल इमेजेस को आपस में अटैच कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे है ये देख लें, अब इसका जो बैकग्राउंड है वो अलग क्रिएट किया है, इसके क्लाउड अलग हैं, ये जो नीचे आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ये अलग है, ये वाटर इसने अलग फेंका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मास्किंग से होती हैं। तो आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं कि आपने मल्टीपल इमेजेस को कैसे जोड़ना है। तो अब हमें पिक्चर चाहिए और तो मैं यहाँ डाउनलोड से पिक्चर उठा लेता हूँ। जैसे हमारे पास ये गाड़ी है, इस गाड़ी को मैंने उठाया फोटोशॉप में ले गए और न्यू फाइल के अंदर ओपन कर लिया। तो बेसिकली हम क्या करने लगे हैं, इस पर मास्किंग अप्लाई करने लगे हैं। तो मास्किंग में अब गाड़ी के ऊपर मैं लगाना चाह रहा हूँ कोई क्लाउड या कुछ और चीज़। अब वो मुझे क्या लगाना है, चलो मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों पिक्चर मैंने अलग अलग फाइल के अंदर ओपन कर लिए। अब मैं इस पिक्चर को यहाँ से मूव करवाऊँगा, इसको उठाना है आपने, आप 3D कार के ऊपर लेके आए और यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया Ctrl T और इसका स्केल के साथ फ्रेम बड़ा कर लिया। अब मुझे करना क्या है, ये जो पिक्चर है ये ऐसे मर्ज हो जाए कि गाड़ी और ये वाली पिक्चर दोनों सेम है। इसको हम अब मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करेंगे, अब ये हमारी लेयर्स है ऊपर वाली की और ये गाड़ी वाली की। मर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रश टूल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मास्किंग करने से पहले। तो ब्रश टूल में आपने क्या करना है, ब्रश टूल सेलेक्ट करके और ये ब्रश टूल की सेटिंग में जाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे ये ब्रश का साइज़ आ जाएगा। अभी फ़िलहाल आप साइज़ को देखो और इसकी हार्डनेस को समझो। ब्रश दो तरह के हैं, एक सॉफ्ट राउंड ब्रश है, एक हार्ड ब्रश है। अब देखें ये वाला ब्रश आप यूज़ करोगे ये एग्जैक्ट वैसे ही लगेगा जैसे है, जैसे फैदर में था। अब अगर मैं सॉफ्ट वाला ब्रश यूज़ करूँगा तो ये मेरे पास सॉफ्ट ब्रश है, इसके जो कॉर्नर हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, और ये हमारे पास हार्ड ब्रश है। ठीक है, ये सॉफ्ट ये हार्ड। तो मास्किंग में हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर सॉफ्ट ब्रश। तो आपने यहाँ से सॉफ्ट ब्रश पकड़ लेना और ब्रश पकड़ लेना, सिंपल। अभी आपका ब्रश के साथ ये काम है। फिर इसकी करनी है मास्किंग। मास्किंग आप कैसे करते हो, ये नीचे मास्क मोड है, ये इसको मास्क मोड बोलते हैं। ये मैं इस पर अप्लाई करूँगा, ये इसके साथ एक मास्क मोड बन जाएगा। फिर आपने ब्रश पकड़ लेना है। ब्रश का साइज़ कैसे इंक्रीज़ करना है, बैक स्पेस के नीचे जो करली ब्रैकेट्स हैं, राइट वाली ब्रैकेट्स का साइज़ ज़्यादा करेगी, लेफ्ट वाली ब्रैकेट कम करेगी। जितनी भी आपकी सर्कल के अंदर चीज़ें आ रही हैं ये ऐसे ही होती हैं। जब आपने मास्किंग करनी है तो आपने इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा रखना है, कम से कम इतना साइज़ आपका होना चाहिए। जितना कम साइज़ होगा उतनी बुरी पिक्चर लगेगी आपकी। फिर यहाँ पे आपके पास आते हैं दो कलर, इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर और नीचे वाले को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। अब जो ब्लैक कलर है ये क्या करेगा, ये आपकी पिक्चर को कट करवाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये इसकी मास्किंग कर रहा है, उसको आहिस्ता से मर्ज कर रहा है नीचे वाले पिक्चर के साथ। ठीक है, अब गाड़ी की सिलेक्शन लेके भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाली पिक्चर हमारी इसके साथ अटैच होगी। अब इसको और अच्छा बना सकते हो, मैं अभी इसको रफ ही कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये हमारी दो पिक्चर मर्ज होगी एक के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल आपका गलती से ज़्यादा कर दिया मर्ज, तो आप इन कलर को ओवरलैप करो। मतलब मैं वाइट कलर को ऊपर लेके आऊँगा तो इस चीज़ को मैं वापस लेके आ सकता हूँ अपनी पिक्चर को। इसका ये फ़ायदा है, आप किसी भी टाइम पे अपनी पिक्चर को वापस लेके आ सकते हो। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ जो हमने मर्जिंग की थी। ठीक है, अब ये कोई कार आ रही है, कंपनी लोगो आप यहाँ पे लगा के उसको कर सकते हो। और इसके अलावा आप यहाँ पे करना चाह रहे हो, ये मैं अटैच करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको उठाऊँगा, न्यू फाइल के अंदर ओपन करूँगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करूँगा, पीछे एक सिंगल कलर है, तो मैं यहाँ से मैजिक बैंड पकड़ूँगा और एक क्लिक कर दूँगा। इसने क्या किया, वो सेम कलर सारा पकड़ लिया। अब मैं कंट्रोल J करूँगा। कंट्रोल J क्या करता है, आपकी जो सिलेक्शन होती है उसको न्यू लेयर पे ले जाता है। अब जब कंट्रोल J करूँगा तो ये वाइट वाला हिस्सा आ गया, ये देखिए। लेकिन हमें वाइट नहीं चाहिए, हमें अंदर वाला ब्लू चाहिए। अब वो आप क्या कैसे लेके आओगे, कंट्रोल Z से मैं वापस जाता हूँ इस सिलेक्शन में। अब इस सिलेक्शन को हमने उल्ट करना है कि जो चीज़ सेलेक्ट है उसको छोड़ दो,
जो नहीं सिलेक्ट उसको पकड़ लो, आप इस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे होगा सिलेक्शन इन्वर्स, ये सिलेक्ट इन्वर्स, तो वो आपकी सिलेक्शन को उल्ट कर देगा। ये आपका ऑल जो है ये सिलेक्ट होके आ गया, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट आई। आप कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ भी ये काम कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा और अपनी जो 3D कार वाली पिक्चर है ये वाली है, इसमें लगा दूँगा। अब इसको मैं गाड़ी के बैक पे भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। कंट्रोल टी से मैं इसको बड़ा करूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है, ये लग गया। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे कोई और पिक्चर ऐड कर दूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे कर दो क्लाउड ऐड कर दो, या आप नीचे वाटर का इफेक्ट दे दो, वाटर बैकग्राउंड। जो चीज़ आपको चाहिए वो आप गूगल पे जाके सर्च कर लो या फ्री पिक से उठा के ले गए हो। अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ वाटर, लेके आऊँ, जो मुझे पसंद आएगा, जो अच्छा लगेगा वो मैं डाउनलोड कर लूँ। अब यहाँ पे मैं कोई भी कर लेता हूँ, जैसे ये मैं कर लेता हूँ। अब इसको मैं सेव करवाऊँगा, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी होगी देन मैं सेव करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको इग्नोर कर दूँगा। अब ये इसकी क्वालिटी अच्छी है तो मैं इसको सेव करके फोटोशॉप में ले जाऊँगा। अब फोटोशॉप में ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उठाओ, यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे फेंक दो। अब इसका मैं साइज़ करूँगा इंक्रीज़ और इसको मैं मर्ज कर दूँगा, मास्किंग करूँगा इसकी। बेसिकली कैसे करना है, आपने मास्क मोड अप्लाई करना है, ब्रश पकड़ना है, ब्लैक कलर आपका ऊपर होना चाहिए, फिर मैं इसको कट कर दूँगा, ये जो आपका स्काई है, ठीक है। तो ये बेसिकली मास्किंग होती है, इससे आप मूवी पोस्टर इस तरह की चीज़ें बना सकते हो। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारी यही चीज़ें थी, मास्किंग, सिलेक्शन। अब इस पे आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यही मेन चीज़ है, मास्किंग, सिलेक्शन। ये दो चीज़ों पे आपने काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लेक्चर वो हमारा होगा डे 5। डे 5 में हम करेंगे बेसिक इमेज एडिटिंग। इसमें हम कलर्स के बारे में देखेंगे, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर करेक्शन, रिमूविंग रेड आई एंड ब्लेमिशेस, जो कौन से टूल है, रीटचिंग एंड हेल्डिंग, ये वाली चीज़ें हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।